मौसम सरमा में जिल्द का खुश्क हो जाना। इस पे बात करेंगे कि जिल्द खुश्क क्यों हो जाती है, इसकी वजूहात क्या है और इसका क्या हल है। आपने इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आइंदा से आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। इससे पहले चैनल पर कुछ वीडियो मौजूद है, वो भी देखा करें ताकि आपके इल्म में इजाफा और मुख्तलिफ किस्म की गैर ज़रूरी मेडिसन से आप बच सकें। मौसम सरमा में जिल्द का खुश्क हो जाना। मौसम सरमा में क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जिल्द खुश्क हो जाती है। इसको आप कैसे हैंडल करेंगे या इसका क्या हल है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जिस्म से पसीना टपकता है। वो इसकी वजूहात ये होती है कि आप पानी ज़्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन नहीं होती और मौसम सरमा में डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि आप पानी बहुत कम पीते हैं और खाना ज़्यादा खा रहे होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्राई फ्रूट वगैरह हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत खुश्क होते हैं, वो आप गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं। ये आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको बताता हूँ और आपने जिल्द जो खुश्क हो जाती है इससे कैसे बचना है। अगर आपकी जिल्द ड्राई हो रही है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बहुत से हल मौजूद हैं, बहुत ही आसान हल मौजूद है। आप कोशिश करें कि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ क्योंकि पानी जो है वो आपके जिस्म में हाइड्रेशन पैदा करता है। जिन लोगों में डिहाइड्रेशन हो जाती है उसकी वजह से जिल्द खुश्क हो जाती है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, चेहरा और मुख्तलिफ़ किस्म के जो अज़ा हैं उन पर खुश्की और सकरी जो आना शुरू हो जाती है मौसम सरमा में। ये पानी कम पीने की वजह से होता है। अगर आप इस मौसम में फ्रूट के जूस वगैरह जो है वो पीते हैं तो उनका भी बहुत सा फ़ायदा है। अगर ड्राई फ्रूट का जूस इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे अखरोट है, बादाम है, काजू है या चलगोज़ा वगैरह, इनको आप मिक्स करके ड्राई फ्रूट या आप इसका जूस भी बना सकते हैं। जूस बनाकर इस्तेमाल करने से आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन पाए जाते हैं जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन सी और फाइबर और आयरन वगैरह पाए जाते हैं जो कि आपकी जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप शहद को दूध में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई और फाइबर और आयरन भरपूर पाया जाता है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी इम्यूनिटी में भी इजाफ़ा करता है। अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में कमज़ोरी है फिर भी आपकी जिल्द खुश्क होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है जिस्म में, जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर हो जाती है। इन चीज़ों से क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ेगी। इसके अलावा ग्रीन टी है, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें सुबह शाम खाली पेट। इससे आपकी डिहाइड्रेशन जो है वो दूर होगी और जिल्द जो है वो अच्छे से काम करेगी, यानी जिल्द खुश्क नहीं होगी और आपके होंठ वगैरह फटेंगे नहीं, खुश्क नहीं होंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे गाजर का जूस है। गाजर का जूस जो है इसमें विटामिन ई और आयरन भरपूर पाया जाता है जो कि आपको खून भी फराहम करता है, आपके खून को और साफ़ भी करता है, आपके फासद मादों को जिस्म से निकालता है। इससे आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन की भी कमी जो है वो दूर हो जाती है और आपकी जिल्द जो है वो खुश्क नहीं होती। इसके अलावा बहुत से ऐसे सलाद वगैरह यानी जैसे गाजर है, मूली है, चुकंदर है, इसको भी आप सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा वगैरह, चुकंदर का जूस भी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और इसमें फ़ाइबर भरपूर पाया जाता है चुकंदर में क्योंकि चुकंदर का जूस जो है वो आपकी जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी जिल्द को साफ़ रखेगा, इससे आपकी जिल्द बहुत अच्छी होगी। मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपकी जिल्द को अच्छा रखने के लिए, आपकी जिल्द को खुश्क होने से बचाने के लिए बहुत सी मददगार चीज़ें साबित होती हैं। इसको अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जितने भी खाने वाली पीने वाली चीज़ें हैं अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपके पास कुछ तदाबीर मौजूद हैं तो वो कमेंट्स में लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हासिल हो। अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी जिल्द को अच्छा रखें तो इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा बहुत लाजमी करें। चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।